नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बात करेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होती है टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, अर्थात किसी सेंटेंस का अर्थ बदले बिना उसका रूप परिवर्तन कर देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन की हिंदी की बात करें तो हम कहते हैं रूपांतरण। केवल रूप में अंतर, अर्थ में कोई अंतर ना हो। तो आज हम बात करने वाले हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डिग्रीज किस तरह फॉर्म की जाती हैं। डिग्रीज सामान्यतः एडवर्ब और एडजेक्टिव की बनाई जाती हैं। डिग्रीज मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को मूल श्रेणी, कंपैरेटिव डिग्री को तुलनात्मक श्रेणी तथा सुपरलेटिव डिग्री को सर्वोच्च श्रेणी कहा जाता है। सर्वप्रथम हम यहाँ डिग्रीज बनाने के नियमों का अध्ययन करेंगे। रूल नंबर 1, सामान्यतः पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ईआर तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ईएसटी जोड़ा जाता है। आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं। फास्ट, ईआर जोड़ा फास्टर, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। ईएसटी जोड़ा फास्टेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। दूसरा उदाहरण दे रखा है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। सामान्यतः ईआर और ईएसटी जोड़कर, ईआर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री तथा ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। रूल नंबर 2, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो तो कंपैरेटिव डिग्री में केवल आर तथा सुपरलेटिव डिग्री में केवल एसटी जोड़ते हैं, क्योंकि ई उसके पास पहले से है। लास्ट में ई है तो ये मान लो या तो ई आर में से हमने ई ख़त्म की है, ई एस टी में से ई ख़त्म की है, या जो अंत में दे रखी है मूल श्रेणी में वो हमने ख़त्म की है, तो केवल एक ई का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। लार्ज, ई है लास्ट में। लार्जर, हमने केवल आर ऐड किया है, सुपरलेटिव डिग्री। लार्जेस्ट, यहाँ हमने केवल एस टी ऐड किया है। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। यदि पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर कोई व्यंजन हो, कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले कोई अकेला स्वर हो, अकेला वावल हो, तो अगली डिग्री बनाते समय पिछला अक्षर डबल कर देते हैं। मान लो उदाहरण दे रखा है बिग। अब पीछे से देखेंगे, पिछला अक्षर जी एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और उससे पहले आई है जो कि एक स्वर है, वावल है। फिर आई के बाद जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, बी है, व्यंजन है। यहाँ हम देखें तो सीबीसी का पैटर्न बन रहा है। पीछे से देखते हैं, सी जी हो गया, आई वी हो गया, वावल हो गया, सी वी हो गया, सी बी सी। अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो जो अगली डिग्री हम बनाएंगे उसमें पिछला अक्षर डबल कर देंगे। अब देख सकते हैं विगर, बिगर में पिछला अक्षर जो जी है हमने डबल कर दिया है, तथा सुपरलेटिव डिग्री होगी बिगेस्ट। इसमें भी आप देख सकते हैं हमने पिछला अक्षर डबल कर दिया है। अगली पॉजिटिव डिग्री है फैट, एफ ए टी। पिछला अक्षर कॉन्सोनेंट है टी, उससे पहले अकेला स्वर है ए, फिर कॉन्सोनेंट है एफ, तो सीबीसी का पैटर्न बना है। पिछला अक्षर डबल करके कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। फैटर, एफ ए डबल टी ई आर। फैटेस्ट, एफ ए डबल टी ई एस टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। थिन, टी एच आई एन। पिछला अक्षर क्या है? एन है, कॉन्सोनेंट है। उससे पहले आई है जो स्वर है, उसके बाद एच है जो कि एक
कॉन्सोनेंट है। तो CBC कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट। तो कंपैरेटिव डिग्री होगी थिनर, थिनेस्ट, THINNER, THINNEST। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा यह नियम तब लागू नहीं होगा यदि पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर R है या W है या X है। चलिए उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक वर्ड है स्लो। अगर देखा जाए तो पीछे से W एक कॉन्सोनेंट है, O एक वावल है और L एक कॉन्सोनेंट है। अतः यह वर्ड CBC के पैटर्न पे आधारित है। फिर भी हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय पिछला अक्षर डबल नहीं करेंगे, क्योंकि पिछला अक्षर डबल होगा तो W होगा और आपने कभी W को डबल नहीं देखा होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं क्लेवर। क्लेवर में R कॉन्सोनेंट है, उसके बाद E वॉवल है, फिर B कॉन्सोनेंट है। देखा जाए तो यह वर्ड CBC के पैटर्न पे आधारित है। फिर भी हम पिछला अक्षर डबल नहीं करेंगे, क्योंकि यह नियम R, W और X जिनके अंत में होते हैं वहाँ लागू नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं लेग्स। अब देखा जाए तो X एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद A वावल है और L एक कॉन्सोनेंट है। तो ये भी CBC के पैटर्न पे आधारित है, लेकिन इसका अंतिम अक्षर X है। इसलिए हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय X को डबल नहीं करेंगे। आपने X को डबल देखा भी नहीं होगा। रूल नंबर 4 की बात करते हैं। यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में बाई हो और उससे पहले कोई व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, तो अगली डिग्री बनाते समय बाई को आई में बदलकर कंपैरेटिव डिग्री में ER तथा सुपरलेटिव डिग्री में EST जोड़ते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, हैप्पी। अब हैप्पी में देखा जाए तो अंत में बाई है और बाई से पहले P एक कॉन्सोनेंट है। इसलिए यदि हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो बाई को आई से रिप्लेस करेंगे और ER जोड़ देंगे, हैप्पियर। इसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री में बाई को आई में बदलकर EST जोड़ेंगे, हैप्पीस्ट। एक और उदाहरण देखते हैं, हैबी। हैबी में अंतिम अक्षर बाई है और बाई से पहले B एक कॉन्सोनेंट है। इसलिए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय बाई को आई से रिप्लेस कर देंगे और ER और EST जोड़ेंगे। लेकिन यदि बाई से पहले कोई स्वर हो तो केवल ER तथा EST जोड़ा जाता है, सामान्य नियम को फॉलो किया जाता है। चलिए इस नियम के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। गे, GAY, अंतिम अक्षर बाई है लेकिन बाई से पहले एक वॉवल है। वॉवल है तो हम सामान्य नियम को फॉलो करेंगे, गेयर और गेएस्ट, केवल ER और EST जोड़ेंगे। एक और देखते हैं ग्रे, GREY, अंतिम अक्षर बाई है लेकिन बाई से पहले व्यंजन नहीं है, स्वर है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री में केवल ER और सुपरलेटिव डिग्री में EST जोड़ेंगे। यदि पॉजिटिव डिग्री के शब्द में एक से अधिक सिलेबल हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में मोर तथा सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट जोड़ देते हैं। अब सिलेबल कैसे काउंट करते हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप देख सकते हैं कि सिलेबल किस तरह काउंट किए जाते हैं। पहली पॉजिटिव डिग्री दी गई है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में देखा जाए तो 3 सिलेबल हैं, ब्यूटीफुल, इसलिए इसकी कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट में देखा जाए तो 4 सिलेबल हैं, इंटेलिजेंट, इसलिए इसकी कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट होगी। निम्नलिखित सभी उदाहरणों में एक से अधिक सिलेबल हैं, इसलिए इनकी कंपैरेटिव डिग्री में मोर तथा सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट जोड़ा गया है। रूल नंबर 6 की बात करते हैं। कुछ इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स की डिग्री बनाने की कोई निश्चित विधि नहीं होती है, यह विद्यार्थियों को कंठस्थ करनी होती हैं। कुछ ऐसी डिग्रीज होती हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं कि जिनको कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाने के लिए कोई निश्चित विधि नहीं होती है। जैसे गुड, गुड की एडवर्ब फॉर्म होती है वेल। अब इनकी दोनों की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट।
अब यहाँ कोई निश्चित विधि नहीं है कि किस तरीके से कंपैरेटिव बनाई गई है और किस तरीके से सुपरलेटिव बनाई गई है। ऐसे ही आप देख सकते हैं निम्नलिखित सभी एडजेक्टिव्स की जो कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्रीज हैं वो किसी पैटर्न पे आधारित नहीं है, ये विद्यार्थियों को कंठस्थ करनी होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित एडजेक्टिव्स में ER, EST या मोर, मोस्ट लगाकर दोनों प्रकार से इनकी कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाई जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए पोलाइट। अब पोलाइट की कंपैरेटिव डिग्री पोलाइटर भी हो सकती है और मोर पोलाइट भी हो सकती है। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री पोलाइटेस्ट भी हो सकती है और मोस्ट पोलाइट भी हो सकती है। नीचे दिए गए सभी एडजेक्टिव्स को दोनों तरीके से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव में फॉर्म किया जा सकता है। अभी तक हम डिग्री फॉर्मेशन की बात कर रहे थे। चलिए अब जानते हैं कि एक डिग्री से दूसरी डिग्री में किस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। सेट नंबर 1 की बात करते हैं। पॉजिटिव डिग्री दे रखी है, राम इज़ नॉट सो वाइज एज श्याम। राम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि श्याम। अब हमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहले इसका पक्ष चेंज करना है। श्याम को हमें आगे ले जाना होगा। श्याम इज़ वाइजर देन राम। श्याम राम से अधिक बुद्धिमान है। हमने क्या किया है कि पिछला जो सब्जेक्ट है उसको आगे ले गए, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाई। अगर पहला सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री वाला नेगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में बनेगा। कंपैरेटिव डिग्री की फॉर्म लगाई वाइजर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाते हैं, फिर दूसरा पक्ष रख दिया। अब दोनों के अर्थ की बात की जाए तो दोनों का अर्थ समान है, लेकिन इनके रूप, इनके फॉर्म अलग अलग हैं, क्योंकि पहला पॉजिटिव डिग्री है, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री है। दोनों एक ही बात को बता रहे हैं कि श्याम अधिक बुद्धिमान है, राम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि श्याम। क्या अर्थ हुआ कि श्याम ज़्यादा बुद्धिमान है। कंपैरेटिव डिग्री में हम सीधे सीधे यही बता रहे हैं कि श्याम राम से अधिक बुद्धिमान है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही। मैं उतना ही ताकतवर हूँ जितना कि वह है। अब देखा जाए तो पॉजिटिव डिग्री इसने अफर्मेटिव में बनाई है। अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री जो चेंज होगी वो नेगेटिव में होगी। जब पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में थी तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव थी। अब पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव में होगी। अब पहला काम हमें क्या करना है, पक्ष चेंज करना है। हम सब्जेक्ट ही को आगे लेके आए, उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाई, ही इज़। इसको नेगेटिव कर दिया, नॉट। कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग की, स्ट्रॉन्गर। और स्ट्रॉन्गर जहाँ कंपैरेटिव डिग्री होती है वहाँ देन होता है, देन आई। इसका अर्थ होगा वह मुझसे अधिक ताकतवर नहीं है। पॉजिटिव डिग्री ये बता रही थी कि मैं उतना ही ताकतवर हूँ जितना कि वह मुझसे अधिक नहीं है। यहाँ दोनों का अर्थ समान है, लेकिन दोनों की फॉर्मेशन अलग अलग है। एक पॉजिटिव डिग्री में है, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री में है, या ऐसे कहा जाए एक अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ रिचर देन आई। वह मुझसे अधिक धनी है। कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है रिचर, रिच की कंपैरेटिव डिग्री। अब इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका सब्जेक्ट चेंज करेंगे, पक्ष चेंज करेंगे। पक्ष चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, आई को आगे लाना होगा, आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, एम। पहला अफर्मेटिव में था, कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में थी, तो ये नेगेटिव में बनानी होगी, नॉट। सो रिच एज ही, पक्ष चेंज कर दिया। अब यहाँ पे इसका अर्थ निकला कि मैं उतना धनी नहीं हूँ जितना कि वह है। कंपैरेटिव डिग्री क्या बता रही थी कि वह मुझसे अधिक धनी है। पॉजिटिव डिग्री बता रही है मैं उतना धनी नहीं हूँ जितना कि वह है। अब दोनों का अर्थ समान है, लेकिन इनकी फॉर्म अलग अलग हैं। एक अफर्मेटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, एक कंपैरेटिव है तो दूसरी पॉजिटिव है। एक और उदाहरण देखते हैं। ए टाइगर रन्स फास्टर देन अ लायन। एक बाघ शेर से अधिक तेज दौड़ता है।
कौन तेज दौड़ता है? बाघ। कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है फास्टर। अब यहाँ पे इसने फास्ट एडवर्ब यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे वर्ब, एक्शन वर्ब दी गई है रन्स। इसलिए हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव डिग्री में पहले पक्ष चेंज करते हैं, सब्जेक्ट चेंज करते हैं, हम लेके आएंगे ए लाइन। अब ये इसका नेगेटिव बनाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछा गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, डज नॉट नेगेटिव बनाएंगे। ए लाइन डज नॉट रन सो फास्ट, पॉजिटिव डिग्री, एज ए टाइगर। एक शेर उतना तेज नहीं दौड़ता है जितना कि एक बाघ। अब दोनों के अर्थ समान हैं, दोनों में बाघ ही तेज दौड़ता है, लेकिन पहला कंपैरेटिव डिग्री में था, अफर्मेटिव था, दूसरा पॉजिटिव डिग्री में है, सेंटेंस नेगेटिव है। आगे बढ़ने से पहले चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, आगरा की जलवायु मथुरा की जलवायु से अधिक अच्छी है। इसका सही इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? द क्लाइमेट ऑफ आगरा, आगरा की जलवायु, इज़ बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मथुरा, मथुरा की जलवायु से अधिक अच्छी है। अब देखा जाए वर्ड बाय वर्ड सही ट्रांसलेशन हमने यहाँ पे किया है, लेकिन अंग्रेज़ी का एक नियम ये है कि किसी नाउन को एक ही वाक्य में हम रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे रिपीटिशन को रोका जाएगा। और किस वर्ड का रिपीटिशन हुआ है? क्लाइमेट का। अब क्लाइमेट के स्थान पे हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है वो आगे बात करते हैं। अब यदि रिपीटिशन सिंगुलर नाउन का हुआ है तो दैट, और प्लूरल नाउन का हुआ है तो दोज का प्रयोग किया जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। द रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन दोज ऑफ मथुरा, आगरा की सड़कें मथुरा की सड़कों से अधिक चौड़ी। अब यहाँ देखा जाए तो रोड्स का रिपीटिशन रोका गया है दोज से, दोज के स्थान पे रोड्स आना था, लेकिन हम एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, इस कारण से हमने दोज का यहाँ प्रयोग किया है। चलिए इसको चेंज करते हैं पॉजिटिव डिग्री में। हमें क्या करना होगा? पक्ष चेंज करना होगा। द रोड्स ऑफ मथुरा आर नॉट सो वाइड एज दोज ऑफ आगरा। अब आगरा के साथ जो रोड्स था, अब उसका रिपीटिशन रुकेगा क्योंकि पक्ष चेंज होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द हाउस ऑफ राम इज़ बिगर देन दैट ऑफ श्याम, यहाँ देखिए दैट ऑफ श्याम, यहाँ भी हाउस का रिपीटिशन रोका गया है दैट से। दैट के स्थान पे हाउस होता, लेकिन नाउन का रिपीटिशन होता, हाउस दोबारा आता तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे हमने दैट रखा है। अगर नाउन सिंगुलर होता है तो उसके रिपीटिशन रोकने के लिए दैट का यूज़ करते हैं। वहाँ पे नाउन प्लूरल था रोड्स, इसलिए वहाँ पे रिपीटिशन रोकने के लिए दोज का प्रयोग किया गया था। अब इसकी पॉजिटिव डिग्री होगी द हाउस ऑफ श्याम, पक्ष चेंज करेंगे, इज़ नॉट सो बिग, कंपैरेटिव डिग्री थी पहले, उसको हमने पॉजिटिव बना दिया बिग, एज दैट ऑफ राम। अब ये जो दैट है वो राम के साथ आ गया। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। योर फादर इज़ ओल्डर देन माइन, तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी से अधिक बूढ़े हैं। अब यहाँ पे माइन जो यूज़ किया गया है नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए किया गया है, क्योंकि तुलना यहाँ पिताजी की गई है, तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी से, इसलिए हमने यहाँ क्या पजेसिव एडजेक्टिव के स्थान पे पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया है। अब इसका पक्ष चेंज करते हैं। अब पक्ष चेंज करते हैं तो नाउन यूज़ करना होगा और नाउन के साथ पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होगा। माई फादर इज़ नॉट सो ओल्ड एज योर्स। अब यहाँ योर फादर को हमने पजेसिव प्रोनाउन बना दिया योर्स, क्योंकि योर अकेला आ नहीं सकता, उसे नाउन चाहिए, और पजेसिव प्रोनाउन विदाउट नाउन यूज़ होते हैं क्योंकि वो तो प्रोनाउंस हैं। चलिए एक उदाहरण एपिस्ट्रॉफी एस के पजेशन का देखते हैं। राम्स हाउस इज़ बिगर देन श्याम्स। अब श्याम्स पे रोका गया है, इसका मतलब तुलना यहाँ पे हाउस की गई है राम से श्याम के घर की। राम का घर श्याम के घर से अधिक बड़ा है। अब हमें क्या करना होगा? पक्ष चेंज करना होगा। श्याम्स हाउस इज़ नॉट सो बिग एज राम्स।
हमने राम्स तक ही छोड़ दिया, रिपीटिशन नहीं करेंगे नाउन का। यदि एपिस्ट्रॉफी एस यूज़ किया गया है तो एपिस्ट्रॉफी एस लगा के छोड़ देते हैं। अर्थ वही है जो चीज़ पहले वाले की है, दूसरे वाले की भी वही चीज़ की तुलना की गई। अब यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, जब दो पक्ष दिए गए हों, दोनों सब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन हुआ हो, तो वहाँ पॉजिटिव से कंपैरेटिव तथा कंपैरेटिव से पॉजिटिव में ही डिग्रीज़ को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, सुपरलेटिव में नहीं किया जा सकता। चलिए अब बात करते हैं सेट नंबर 2 की। अभी तक हमने बात सेट नंबर 1 की थी, अब सेट नंबर 2 की बात करते हैं। सेट नंबर 2 में पॉजिटिव डिग्री नो अदर से स्टार्ट होगी। चलिए देख लेते हैं। नो अदर सिटी इन यूपी इज़ एज ओल्ड एज वाराणसी। उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा शहर उतना पुराना नहीं है जितना कि वाराणसी। अब यदि पॉजिटिव डिग्री नो अदर से स्टार्ट होती है तो कंपैरेटिव डिग्री किस प्रकार होगी? हमें क्या करना होगा, जो सब्जेक्ट पॉजिटिव डिग्री में पीछे रहता है एज के बाद, उसे हमें आगे लाना होगा। वाराणसी सब्जेक्ट लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग इज, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव करेंगे ओल्डर, देन यहाँ एक फ्रेज लगाना होगा एनी अदर सिटी इन यूपी। एनी अदर, या ये कह सकते हैं कि नो के स्थान पे एनी यूज़ करना है। पूरा आगे का जो फ्रेज दे रखा है नो अदर सिटी, नो के स्थान पे एनी करना है, एनी अदर सिटी इन यूपी, पूरा फ्रेज आ गया वहाँ तक। इसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, सब्जेक्ट को आगे रखेंगे, वाराणसी इज़ द ओल्डेस्ट, ओल्ड की सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे ईएसटी जोड़कर ओल्डेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। ओल्डेस्ट सिटी इन यूपी। अब तीनों की हिंदी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा शहर उतना पुराना नहीं है जितना कि वाराणसी, ये पॉजिटिव डिग्री बोल रही है। कंपैरेटिव डिग्री कह रही है कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में कई दूसरे शहरों से अधिक पुराना है। सुपरलेटिव डिग्री होगी वाराणसी इज़ द ओल्डेस्ट सिटी इन यूपी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना शहर है। अब यहाँ पे तीनों डिग्रीज़ एक ही बात बता रही हैं, तीनों का अर्थ एक ही है, लेकिन इनके रूप अलग अलग है। एक पॉजिटिव डिग्री में है, एक कंपैरेटिव डिग्री में है, और एक सुपरलेटिव डिग्री में है। चलिए इनकी फॉर्मेशन देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री सामान्यतः प्रारंभ होगी नो अदर, उसके साथ एक सिंगुलर नाउन होगा, एक फ्रेज हो सकता है जिस प्रकार इसमें इन यूपी, इन द वर्ल्ड, इन इंडिया, इस प्रकार के फ्रेजेस हो सकते हैं। फिर वर्ब सिंगुलर होगी क्योंकि सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सो या एज में से कोई एक प्रयुक्त की जा सकती है, प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट होगा। कंपैरेटिव डिग्री की फॉर्मेशन क्या होगी? सब्जेक्ट को हम आगे ले आते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, फिर कंपैरेटिव डिग्री रखते हैं, उसके बाद देन फिर एक फ्रेज लगाते हैं एनी अदर, और वो सिंगुलर नाउन प्लस फ्रेज। सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्मेशन क्या होगी? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, वर्ब के बाद डेफिनेट आर्टिकल होगा, डेफिनेट आर्टिकल के बाद सुपरलेटिव डिग्री होगी, प्लस वो सिंगुलर नाउन होगा, प्लस फ्रेज होगा। चलिए इस पैटर्न पे एक और एग्जांपल देखते हैं। नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज़। नो अदर से स्टार्ट हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री इसकी होगी द रोज़ इज स्वीटर देन एनी अदर फ्लावर। सुपरलेटिव डिग्री होगी, सब्जेक्ट आगे होगा, द रोज़ इज द स्वीटेस्ट फ्लावर। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। इसी पैटर्न की सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म कराया गया है, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी इंडिया इज़ लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। पॉजिटिव डिग्री इसकी अगर बनाई जाए तो इस प्रकार होगी, नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज़ एज लार्ज या सो लार्ज एज इंडिया।
चलिए अब बात करते हैं डिग्री कंपैरिजन के सेट नंबर 3 की। सेट नंबर 3 में पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर होगा वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस फ्रेज प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। इसके लिए कंपैरेटिव डिग्री होगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, मैनी या मोस्ट में से किसी एक का प्रयोग होगा प्लस अदर प्लस प्लूरल नाउन प्लस फ्रेज। सुपरलेटिव डिग्री होगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लूरल नाउन प्लस फ्रेज। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पॉजिटिव डिग्री दे रखी है वेरी फ्यू गेम्स इन इंडिया आर एज पॉपुलर एज क्रिकेट। आप देख सकते हैं वेरी फ्यू से स्टार्ट हुआ, प्लूरल नाउन है, एक फ्रेज हो सकता है, प्लूरल वर्ब होगी प्लस एज पॉजिटिव डिग्री एज प्लस सब्जेक्ट। इसके लिए हमारी कंपैरेटिव डिग्री होगी क्रिकेट इज़ मोर पॉपुलर देन मैनी या मोस्ट में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। क्रिकेट इज़ मोर पॉपुलर देन मैनी अदर गेम्स इन इंडिया। इसके लिए सुपरलेटिव डिग्री होगी क्रिकेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया। अब यहाँ पे यदि हम पॉजिटिव डिग्री के अर्थ की बात करें तो इसका हिंदी अर्थ होगा बहुत कम खेल भारत में उतने अधिक प्रचलित हैं जितना कि क्रिकेट। इसके लिए हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाई है क्रिकेट भारत में कई दूसरे खेलों से अधिक प्रचलित है या अनेक दूसरे खेलों से अधिक प्रचलित है, अधिकांश दूसरे खेलों से अधिक प्रचलित है। सुपरलेटिव डिग्री का अर्थ होगा क्रिकेट भारत में सबसे अधिक प्रचलित खेलों में से एक है। चलिए बात करते हैं अगले उदाहरण की। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है आयरन इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल्स। लोहा सबसे अधिक भारी धातुओं में से एक है। इसके लिए कंपैरेटिव डिग्री होगी आयरन इज़ हैवियर देन मैनी या मोस्ट अदर मेटल्स। लोहा अधिकांश दूसरी धातुओं से अधिक भारी है या अनेक दूसरी धातुओं से अधिक भारी है। पॉजिटिव डिग्री होगी वेरी फ्यू मेटल्स आर एज हैवी एज आयरन। बहुत कम धातुएं उतनी भारी हैं जितना कि लोहा। चलिए अब बात करते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के सेट नंबर 4 की। सेट नंबर 4 में पॉजिटिव डिग्री का प्रारंभ होगा सम अदर प्लस प्लूरल नाउन प्लस वर्ब प्लस एटलीस्ट प्लस एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। इसमें एक फ्रेज बढ़ेगा एटलीस्ट और वेरी फ्यू के स्थान पे सम अदर आएगा। कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस सम अदर प्लस प्लूरल नाउन। सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट डिफिनिट आर्टिकल प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ ऑल प्लस प्लूरल नाउन। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री दे रखी है सम अदर कंट्रीज आर एट लीस्ट एज हॉट एज इंडिया। कुछ दूसरे देश कम से कम उतने गर्म हैं जितना कि भारत। इसके लिए कंपैरेटिव डिग्री होगी जिसे नेगेटिव में बनाना होगा इंडिया इज़ नॉट हॉटर देन सम अदर कंट्रीज। भारत कुछ दूसरे देशों से अधिक गर्म नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री होगी इंडिया इज़ नॉट द हॉटेस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज। भारत सभी देशों में सबसे अधिक गर्म नहीं है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं इसी पैटर्न का। इसके लिए पॉजिटिव डिग्री दे रखी है सम अदर किंग्स वर एटलीस्ट एज ग्रेट एज अकबर। कुछ दूसरे राजा कम से कम उतने महान थे जितना कि अकबर। कंपैरेटिव डिग्री होगी अकबर वॉज नॉट ग्रेटर देन सम अदर किंग्स। अकबर कुछ दूसरे राजाओं से अधिक महान नहीं था।
सुपरलेटिव डिग्री होगी अकबर वॉज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल किंग्स, अकबर सभी राजाओं में सबसे अधिक महान नहीं था। मुझे आशा है आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के चारों सेट समझ आए होंगे। धन्यवाद।